श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री भादव माता पंचांग संवत 2081 का, संवत 2081 शक 1946 श्री भादवा माता पंचांग। अब इसमें क्या दिया है इस पर चर्चा करते हैं। ये संवत 81 का पंचांग आ चुका है, जो कि हमारा ये पंचांग चलेगा 9 अप्रैल से, 9 अप्रैल 2024 से। इसमें जो दिया गया है वो पहले राजा मंत्री का फल है, पेज नंबर 1 पर। इसमें 9 मेघ है, चतुर्मेघ है, 12 नाग है, रोहिणी का निवास है, इनकी जानकारी है। वर्षा आदि के विश्वा हैं। फिर पेज नंबर 2 पर लाभ खर्च अष्टोत्री मत और विश्वोत्री मत से दिए। फिर नववर्ष प्रवेश कुंडली उसका फल, जगल लग्न प्रवेश कुंडली उसका फल, पेज नंबर 3 पर आर्द्रा प्रवेश उसका फल, शरद जातक कुंडली उसका फल, ग्रीष्म जातक उसका फल, और ग्रहण विवरण। ग्रहण विवरण हमारा पेज 4 तक आया है और पेज 4 पर मकर संक्रांति का फल दिया है। मकर संक्रांति का फल इतना विस्तृत दिया है, पूरे एक A4 साइज के पेज में आया है। फिर पेज 5 तक वो मकर संक्रांति का फल आया है। इसी पेज 5 पर नवरात्रि आदि के पूजन का समय है। पेज 6 पर लक्ष्मी पूजन के समय दिया है। समस्त शुभ कार्यों में वर्जित समय दिया है। फिर पेज नंबर 6 से लगाकर आगे तक जाते हैं तो यज्ञोपवीत मुहूर्त, ग्रहारंभ, गृह प्रवेश मुहूर्त, सामान्य नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त, दक्षिणायन में उग्रदेव प्रतिष्ठा, द्विरागमन मुहूर्त, अशुद्ध ग्रहारंभ मुहूर्त, अशुद्ध गृह प्रवेश मुहूर्त, व्यापार मुहूर्त, कलयंत्र मशीनरी शुभारंभ मुहूर्त, ये 9 पेज तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अशुद्ध विवाह मुहूर्त, जिनमें विवाह नहीं करना चाहिए, वो पेज नंबर 10 पर दिया है। पेज नंबर 11 पर दिया है कुंभ पर्व। प्रयागराज में कुंभ पर्व होगा, तो वो कुंभ पर्व कैसे बना, उसका क्या महत्व है और उसके स्नान की तारीखें क्या रहेगी, इस पर लिखा गया है विस्तार से। पेज नंबर 12 पर सार्वदेशी शुभ विवाह मुहूर्त हैं। 13 पेज पर विशेष संभागीय विवाह मुहूर्त हैं और 82 के विवाह मुहूर्त 13 और 14 पेज पर दिए, वो भी आषाढ़ महीने तक के विवाह मुहूर्त हैं। फिर पेज नंबर 14, 15 और 16, 17 पर राशिफल दिया गया है 18 तक, और पेज नंबर 18 से फिर वार्षिक तेजी मंदी दी गई है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक। पेज नंबर 24 पर दीपावली महापर्व को लेकर जो शास्त्रार्थ चल रहा है उसके ऊपर लिखा गया है और रवि योग पर लिखा गया है। पेज नंबर 25 से लगाकर हमारा पेज नंबर 48, 49 तक, पेज नंबर 48 तक जो है ये 12 महीने आए हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है हमने यहाँ पर तारीख दी है। तारीख से आप उसको तिथि को पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ तिथि दी है। तिथि के बाद उसके घटिपल दिए हैं। घटिपल ये निमच नगर के समाप्ति का समय बताते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर हम इसको खरीदते हैं तो हमें क्या लाभ है। तो देखिए, यहाँ जो घंटा मिनट दिए हैं, घंटा मिनट, ये घंटा मिनट जैसे 20-31 है, तिथि एकम के सामने दिया है 20 घंटा 31 मिनट का अर्थ है कि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 20:31 पर यह प्रतिपदा समाप्त होगी। इसके बाद रेवती, उसके बाद नक्षत्र दिया है, उसका नाम है यहाँ, उसके घटिपल है। घटिपल निमच नगर के हैं।
परंतु यहाँ घंटा मिनट में उसका मान दिया है, घंटा मिनट में मान है, तो उसके लिए ये 7:32 दिया है। 7:32 पर हमारा रेवती नक्षत्र समाप्त होगा। इसका अर्थ है कि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक घड़ी में जब 7:32 होंगे तो रेवती नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद वेदृति योग दिया है, योग दिया है। यहाँ योग में यहाँ वेदृति योग आएगा, एकम के सामने, ऐसा नहीं सब में वेदृति योग आएगा, एकम के सामने वेदृति योग आएगा और उसका मान दिया है 20 घटी 1 पल, ये नीमच नगर का है। अब आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में आप 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा किया तो 2 एकम 2, 20 दूनी 40 और 5 का भाग लगा देंगे, 5 8 40। यहाँ पर 2 में नहीं जाएगा तो 0 कर देंगे। अब इसमें पंचांग में जो सूर्योदय दिया है उसको जोड़ देंगे, 6 घंटा 18 मिनट, तो वो आपका 8 और 6 14:18। दिन में 14:18 पर अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वेदृति योग समाप्त हो जाएगा। यहाँ इसका मान भी आप लिख सकते हैं यदि आपको कभी आवश्यकता लगे तो। योग की समय की इतनी आवश्यकता नहीं होती, इससे इनको घटी पलों में ही दिया गया है। इसके बाद करण का मान दिया गया है, किस्तुग्न करण किस्तुग्न का जो मान दिया है वो 9 घटी 38 पल। 9 घटी 38 पल का अर्थ है कि 9:38 में आप गुणा करेंगे 2 का और भाग लगा देंगे 5 का। 38 दूनी 76, 9 दूनी 18, 5 का भाग लगा देंगे, 5 तिया 15, 8 में से 5 गए 3, 3 छंग 18 और 7 25, 5 25, 5 एकम 5। ये 3 घंटा 51 मिनट आए। अगर मैंने जल्दबाजी में कहीं गुणा भाग में गलती की हो तो आप सुधार के कर लें, ये समझाने का तरीका है केवल। 6 18, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 6 3 और 1 10, 10:09 पर ये हमारी करण किस्तुग्न समाप्त हो जाएगी। हमारे नीमच का सूर्योदय जोड़ना है, अगर आप दूसरे स्थान का सूर्योदय न जोड़ें। अब ये जोड़ा तो ये जो मान आया ये पूरे भारत के लिए हो गया, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसके बाद दिनमान घटीपल में दिया गया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये दिनमान 31 घटी 11 पल नीमच का है। उसके बाद सूर्य उदय दिया गया है, वो भी नीमच नगर का है। फिर सूर्यास्त दिया है, वो भी नीमच नगर का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर बंगला मुस्लिम राष्ट्रीय तारीख दी, मैं इन राष्ट्रीय तारीखों की शुद्धि पर मैंने ध्यान नहीं लगाया है। इसमें बंगला तारीख बिल्कुल क्रम से है। उसके बाद जो मुस्लिम तारीख है वो राष्ट्रीय तारीख के नीचे आ गई है और राष्ट्रीय तारीख है वो मुस्लिम के नीचे आ गई है, तो आप उसको सुधार के पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो इस तारीख से आपके कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद चंद्र राशि प्रवेश काल दिया गया है, चंद्र राशि प्रवेश काल, तो यहाँ लिखा है मेष 7:32। इसका अर्थ है कि प्रतिपदा को 9 अप्रैल प्रतिपदा को चंद्रमा मेष राशि पर आएगा, दिन में प्रातः 7:32 पर। तो ये पूरे भारत के लिए होगा, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं भी जाओ भारत में ये ही मान रहेगा। आपके घड़ी में जैसे ही 7:32, चाहे अटक में हो, कटक में हो, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो ये चंद्रमा मेष राशि पर आ जाएगा। अब बात आती है कि हम नेपाल वाले क्यों खरीदें। बिल्कुल बात सही है। नेपाल वालों के लिए ये है कि हमारे भारत के मान में 15 मिनट प्लस कर दें आप, तो यहाँ 20:31 है तो आपको करना पड़ेगा 46, 20:46 पर केवल 15 मिनट का ध्यान रखना है आपको नेपाल वालों को।
तो 20:46 पर आपके वहां प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी। अब ये नक्षत्र रेवती 7:32 पर समाप्त हो रहा है, इसमें 15 मिनट जोड़ देता हूं तो 7:47 पर रेवती नक्षत्र हम आपके नेपाल में समाप्त हो जाएगा, नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम से। ये नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम बन गया फिर 15 मिनट जोड़ने से। अब इसमें भी 15 मिनट जोड़ दो तो 14:08 और 5 13, 1 और 1 2 और 1 3, 14:33 पर वेदरती योग नेपाल में समाप्त हो जाएगा, नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम से। ऐसे 10:09 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 10:24 पर किस्तुग्नकरण वहां समाप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा पंचांग नेपाल का बन जाएगा। अब देखिए, नामकरण करने के लिए श्री भादो माता पंचांग के अंदर जो सुविधा दी गई है मैं उसको आपको बताता हूं। एक बार इसको साफ कर देता हूं, फिर आप देखेंगे कि वाह क्या आपने बहुत ही सरलता दे दी है, जो कि नामकरण करने वालों के लिए बड़ी आसान बात हो गई है। देखिए, छपा हुआ पंचांग अपने पास अवश्य रखना चाहिए। यदि आप पीडीएफ लेंगे तो पीडीएफ लेने के बाद क्या है, वो फ्री में जाएगी, और वो फ्री में जाएगी तो व्यक्ति इतनी मेहनत करके पंचांग बनाकर पीडीएफ क्यों वितरित करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे तो आपको प्रिंटेड पंचांग अपने पास अवश्य रखना चाहिए। चाहे आप मोबाइल ऐप का प्रयोग करें, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु प्रिंटेड पंचांग अपने पास अवश्य रखें। पेज नंबर 49 पर जाते हैं तो चंद्र का दैनिक नक्षत्र चरण प्रवेश काल दिया है। दैनिक नक्षत्रों के चरणों का प्रवेश काल घंटा मिनट में। तो यहां हमने लिखा है तारीख, तारीख के सामने लिखा है 9 अप्रैल, फिर लिखा है नक्षत्र का नाम, नक्षत्र का नाम माना अश्विनी, फिर उसके बाद सर्वरक्ष। सर्वरक्ष का अर्थ है उस नक्षत्र का कुल मान घंटा मिनट में 21 घंटे और 34 मिनट, ये उसका कुल मान है। फिर आ जाते हैं इसका प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, फिर चतुर्थ चरण। ठीक है, इसमें दिया गया है 7:32, फिर 12:54, फिर दिया गया है 18:17, और फिर दिया गया है 10 तारीख। 10 तारीख को भरणी नक्षत्र लिखा है। भरणी नक्षत्र का मान 21 घंटे 59 मिनट लिखा गया है। यहां पर इसका भरणी का प्रथम चरण नहीं दिया, क्योंकि भरणी का प्रथम चरण ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, यहां 10:33 लिखा है द्वितीय चरण में। फिर 16:02, फिर 21:33, फिर यहां कृतिका लिखा है 10 तारीख को कृतिका है, वो इसका मान है 27:05। फिर है 11 तारीख में, 11 में भी लिखा है कृतिका,
और इसका कुल मान लिखा गया है 22 घंटे 33 मिनट। अब देखिए इसमें द्वितीय चरण में आया है 8:40, फिर आया है 14:17, फिर आया है 19:56, इस प्रकार से लिखा गया है। तो अब हम माना हमारा 11 तारीख को सुबह 4:05 पर किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो सूर्योदय के पहले होने से वो जाएगा 10 तारीख में। 10 तारीख में जाएगा तो 24 में 4 ये मान जोड़ देंगे। रात को 12 बजे बाद यदि जन्म होता है तो तारीख अगली हो जाती है, परंतु हमको पहले वाली तारीख में ही इसको देखना पड़ेगा। तो पहले वाली तारीख में ही हम इसको देखते हैं। तो देखिए पहले वाली तारीख में मैंने इसको देखा 10 तारीख में, तो 24 में ये जन्म समय जोड़ना पड़ेगा। तो 24 4 28 5। तो अब 10 तारीख में देखते हैं तो ये 28 5 इसमें पड़ रहा है। 28 5 मतलब 27 5 से बड़ा है। और ये पहला चरण चलेगा 10 तारीख की रात में 3:05 मतलब 11 तारीख को सुबह 3:05 से 11 तारीख को सुबह 8:40 तक पहला चरण चलेगा। किसका? कृतिका का। तो 4:05 में भारत में अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए हमें कृतिका का पहला चरण कहना पड़ेगा। अब कृतिका के पहले चरण का अवखड़ा से नाम निकाल दो। फिर देखिए यहां 8:40 से लगाकर 14:17 तक ये दूसरा चरण है। कृतिका का दूसरा चरण 8:40 से 14:17 तक है। इस बीच में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कृतिका के दूसरे चरण का नाम निकालना पड़ेगा। दिन में 2:17 से शाम को 7:56 तक किसी का जन्म होता है तो आपको तीसरे चरण का नाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद चौथे चरण का निकालना पड़ेगा। इस प्रकार आप नामकरण करना चाहते हैं तो श्री भादव माता पंचांग आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बड़ी आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।